हरे कृष्णा। हाल ही में एक 25 साल की लड़की, टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या उसी के पिता ने गोली मार के कर दी। ये बताया गया कि लोग उन्हें ताना देते थे कि आप अपनी बेटी की कमाई खाते हो। पहले तो सतही तौर पे ये सत्य भी नहीं लगता, और ऐसे सभी मामले में सत्य का बाहर आ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सत्य कुछ ही लोगों को पता होता है। अगर वो सत्य न बताएं तो कैसे पता चलेगा। परंतु अगर किसी की बेटी पैसा कमाए और अपने पिता पे अगर खर्च भी करे तो इसमें गलत क्या है। हमारे यहाँ तो स्त्रियों को पूजा जाता है, देवी का स्वरूप जाना जाता है, और ये भी बताया जाता है कि किसी का भाग्य एक स्त्री के कारण बन और बिगड़ सकता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों की हमेशा ही रक्षा होनी चाहिए थी, परंतु अब स्थितियां बदल इसलिए रही है क्योंकि लोगों का व्यवहार बदल रहा है, और हमें ये बदली हुई परिस्थितियों को स्वीकारना चाहिए। सबकी किस्मत अलग अलग होती है। कोई बहुत कार्य करके भी धन कमा नहीं पाता, कोई बहुत कम कार्य करके भी धन कमाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई पुत्र है या पुत्री है और वो धन कमा रहा है तो वो पिता को नहीं दे सकता है। देखिए, कष्ट तो ये है कि लोग शास्त्रों के अनुसार चलते ही नहीं हैं। श्रीमद् भागवतम में तो साफ साफ वर्णित है कि किसी भी पिता को एक संतान उत्पन्न तभी करना चाहिए जब वो उसे मुक्त आत्मा बना सके, भगवान के बारे में बता सके। देखिए, अगर ये राधिका के पिताजी या राधिका को शास्त्रों के बारे में पता होता, भगवान के बारे में पता होता, तो न तो राधिका के कुछ बुरा करने की संभावना होती, ना ही उसके पिता द्वारा कुछ बुरा कार्य किया जाता। गलती से भी ऐसा कदम नहीं उठाता, क्योंकि वो आत्मा जानते, और आत्मा तो गोली से मारी नहीं जा सकती। ऐसा कार्य करके क्या लाभ है, ऐसा जीवन जी के क्या लाभ है जहाँ पे हमको भगवान के बारे में, अपने अस्तित्व के ही बारे में नहीं पता। कृपया करके विचार कीजिए और सब कोई शास्त्र पढ़िए और शास्त्रों के बारे में सभी को बताइए। हरे कृष्ण।